कुछ नोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। द फर्स्ट एसआई यूनिट हमने पढ़ा था, क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, ऑल्सो नोन एज volt per meter. Volt per meter. This we will learn later on when we will study the potential. Volt is the unit of potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो बाद में आएगा, तो उसके हिसाब से यूनिट आ जाती है क्या? वोल्ट पर मीटर, राइट। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? same as a force experienced by positive charge. It is vector quantity. It is vector quantity with direction same as experienced, the direction same as a force experienced by positive charge, right? रिदम ये लीजिए, दो लीजिए उसके लिए भी, राइट। एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, ओके। ना थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद नेक्स्ट नोट लिखते हैं। कोई नहीं, बाद में लिख लेंगे। राइट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फील्ड हमें दिखाई नहीं देती, हमें फील्ड दिखाई नहीं देती। यहाँ पे अगर मैं सपोज करो ये वॉल पे पूरा चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट विजिबल टू अस। जैसे हमें लाइट रेज नहीं दिखाई देती, डू यू अंडरस्टैंड? लाइट रेज नहीं दिखती। लाइट रेज जब किसी बॉडी पे गिरती है तो वो बॉडी दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं? लाइट रेज से रिप्रेजेंटेशन देते हैं लाइट का, लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग द लाइट रेज। सिमिलरली ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग सम लाइन्स, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वो। बट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन होती है फोर्स की, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। अब मेरा ये चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q नॉट कोई चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ आई प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज हियर, देन इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? टुवर्ड्स राइट। तो ये इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुई, ठीक है। अब ये फोर्स होगी कितनी? अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है और ये चार्ज मेरा Q है, सो दिस फोर्स इज Q इंटू E। कोई भी चार्ज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और डायरेक्शन उसकी क्या होगी? सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है ऑन द पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया, राइट। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स तो सेम होगी। अश्वित तो लास्ट क्लास में था नहीं ना? हाँ, अब बता दिया करो जब आते नहीं हो। तो फोर्स क्या होगी? अपोजिट। तो हम किसी भी एक चार्ज को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगेगी, एंड उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज पे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू फील्ड। समझ में आ गया? राइट। So this is what
थर्ड नोट. A point charge Q experience a force when placed in electric field. When placed in electric field. Magnitude of force F is equal to QE, right, where E is electric field intensity at position of Q. Direction of force same as of E. Direction of force same as of E on positive charge and opposite to E on negative charge. Right? Hope so. This is clear to you. में किसी भी मीडियम में फोर्स कितनी होती है? फोर्स इन मीडियम is 1 by K times of vacuum. K is what? Dielectric constant या relative permittivity. तो किसी भी मीडियम में 1 by K टाइम्स हो जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कैसे किया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो अगर फोर्स मीडियम में चेंज हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाती है मीडियम में. और कितनी हो जाएगी ये? सेम वही 1 by K टाइम्स. राइट? कौन सा नंबर है? Electric field intensity due to a charge in medium of dielectric constant K. In medium of dielectric constant K is 1 by K times of free space. यानी फ्री स्पेस में जितना होगा उसका 1 by K टाइम्स हो जाएगी. दैट इज E in medium is E naught. E naught is it free space by K. What is the value of K for metals? Infinite. So what will be the electric field inside metals? 0. So that is one of the property of the electric field, that inside metal electric field 0 होती है. Inside metal electric field हमेशा 0 होती है. यानी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, हमेशा सिर्फ बाहर होती है. ओके? ये तो हो गया, हमने एक पॉइंट चार्ज की बात की. करेक्ट? वो याद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था हमने. व्हाट वाज दैट? फोर्स ऑन ए चार्ज इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, एंड आई एम टेकिंग ऑब्जर्वेशन एट ए पॉइंट P. सो देन इस पॉइंट की वजह से कुछ फील्ड होगी, इस पॉइंट की वजह से भी कुछ फील्ड होगी, राइट? इस पॉइंट की वजह से भी कुछ फील्ड होगी. व्हाट विल हैपन? द मल्टीपल चार्जेस आर प्रोड्यूसिंग द फील्ड एंड ये सारी फील्ड उस पॉइंट पे ऐड हो जाएगी. एंड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कौन सा सम होगा? वेक्टर सम.
वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करेंगे. दिस इज द बेसिक मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट डज. जब वो सम करने का टाइम आता है तो सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए, राइट. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू distribution of charge. Electric field due to distribution of charge, यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है. At any position, intensity is equal to vector sum, is equal to vector sum of field intensity due to each charge of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी चार्ज है उन सब की वजह से. दैट इज नेट फील्ड E इज व्हाट, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, ये सब कुछ होगा. करेक्ट. कुछ पूछना है यहां तक? नहीं. हो गया. हो गया बच्चों. रिया, लावण्या, पीछे, यश, चिराग. चिराग आज दोस्त का है, दोस्त का है, गायब. अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. डायपोल मीन्स व्हाट? डायपोल मीन्स दो पोल्स. यहां पे पोल से मीनिंग क्या है? चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. तो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो. डायपोल हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? 10th क्लास में. बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. तो दो पोल होते हैं, तो बार मैग्नेट को हम डायपोल बोलते हैं, राइट. तो वो मैग्नेटिक डायपोल है. और ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, राइट. एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, राइट. एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ. इलेक्ट्रिक डायपोल इज an assembly of equal, assembly of two equal and opposite charges placed a small distance apart. Placed a small distance apart, right. ये एक पॉजिटिव चार्ज Q और ये एक नेगेटिव चार्ज Q. कंडीशन, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है देन वी विल नॉट से देम डायपोल. देन दोज आर, दैट इज सिंपली असेंबली ऑफ टू चार्जेस, राइट. डायपोल वर्ड हम जब यूज करेंगे तो दोनों चार्ज इक्वल होंगे. दूसरी चीज, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए तो डायपोल बनेगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी टॉक अबाउट डायपोल. हम डायपोल की बात ही क्यों करते हैं? देखो, हमारा जितना भी सिस्टम है A to Z, दैट इज मेड आउट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. हर एक एटम में एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एक नेगेटिव चार्ज भी होता है. अभी अभी हमने पढ़ा, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी लगती है.
दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। लेट मी सपोज ये मेरा एक कोई भी एटम है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, हम ये मान लें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, तो उन सब चार्ज का सेंटर कहाँ पे आएगा? इसके सेंटर में, इसके सेंटर में। सो दैट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइडिंग। इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए डायपोल, इसको हम एज ए डायपोल नहीं बोलेंगे। अब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl। Na has a positive charge and Cl has a negative charge and there is definitely a distance between the two. दोनों चिपक भी जाएं तो सेंटर से सेंटर तक तो डिस्टेंस है, so then it is called as a dipole, right? अब अगर मैं बात करूं H2O, H2O में क्या होता है? एक O, एक H, एक H, O में दो नेगेटिव चार्ज, H में एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही होता है। सो दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू डायपोल। कैसे? O का एक नेगेटिव एक H के पॉजिटिव के साथ डायपोल बनाएगा और दूसरा नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ डायपोल बनाएगा, तो अकॉर्डिंगली इट कंसिस्ट टू डायपोल। तो इसमें दो डायपोल होते हैं, कौन कौन से? एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, राइट? अब अगर मैं CO2 की बात करूं तो कैसे होगा? CO2 की बात करें, ये C कितने पॉजिटिव? 4 प्लस 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 प्लस, O कितने नेगेटिव? 2 नेगेटिव, O 2 नेगेटिव। इसमें भी दो डायपोल है। कैसे? ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव, कार्बन में 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें भी दो डायपोल है। कैसे बने? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और इधर फिर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी दो डायपोल बन गए। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम में डायपोल्स हैं, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही डायपोल बेस्ड है, ठीक है। अब बात आती है, मैंने जो सबसे पहले लिया था एटम वाला, वो तो डायपोल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो भी डायपोल बन जाएगा। क्यों? इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर और इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर। जैसे ही हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट शिफ्ट होगा, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा एंड दे विल आल्सो बिकम डायपोल। यानी आप कुछ भी ले लो, सब्सटेंस में कुछ भी ले लो, फाइनली इट हैज टू बिकम ए डायपोल, राइट? तो दैट्स व्हाई वी नीड, मतलब इट बिकम मैंडेटरी टू स्टडी अबाउट द डायपोल, कि डायपोल कैसे बिहेव करते हैं। करेक्ट? समझ में आया? राइट। अब डायपोल में ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस हम 2L लेते हैं यूजुअली, 2L या 2A। वो 2L क्यों लेते हैं? क्योंकि हम डिस्टेंसेस क्या करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये आधा और ये आधा, ये आधा L सेंटर से लेके L और ये सेंटर से लेके L। अगर मैं पूरा डिस्टेंस L ले लूँगा, सो आई नीड टू डू L/2 एंड L/2, तो वो थोड़ा फ्रैक्शन में काम करना पड़ जाता है। सो दिस इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन कन्वीनियंस, नथिंग मोर देन दैट। यानी डबल लेने का कोई अदर मीनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कन्वीनियंस है, राइट? नाउ लाइन ज्वाइनिंग two charges is called axis of dipole. इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन इवन एक्सटेंडेड है ना, इनको बीच में और उसके बाद एक्सटेंड भी कर दें, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिस ऑफ डायपोल, राइट?
a plane which is perpendicular bisector. A plane which is perpendicular bisector on axis is called equatorial plane. Is called इक्वाटोरियल प्लेन. ये कहाँ से आए वर्ड? इक्वेटर यूज करते हैं ना अर्थ में. कौन सा प्लेन होता है? जो एक्सिस को सेंटर से डिवाइड करता है. तो इसमें कौन सा हुआ इक्वेटोरियल प्लेन? दिस वन. दिस इज व्हाट? इक्वेटोरियल प्लेन. So that is simple description of the electric dipole. अश्वेत समझ में आ रहा है? Right. देखो now the classes will be interrelated. हमेशा interrelated मतलब it is not like that I can start a topic and finish it in the same day. ठीक है. अब जैसे डायपोल है, आधा होगा अभी, आधा नेक्स्ट क्लास में जाएगा. सो इफ समबडी इज नॉट अटेंडिंग द क्लास तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी. तो इसलिए ये ध्यान रखना कि व्हेन यू आर नॉट, दैट्स व्हाई आई सेड टू यू व्हेन एवर यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास इन्फॉर्म मी. ठीक है. सो दैट जैसे ही तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे व्हाट आई विल डू, शाम को ना मैं मैसेज देखता हूँ कहाँ से कहाँ. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी अभी मेरे पास मैसेज आया मैं पढ़ा और फिर मैं भूल जाऊँगा. शाम को मैं मैसेज चेक करता हूँ. इफ़ आई गॉट अ मैसेज के सर मैं आज नहीं आऊँगा तो मैं उसको बोलूँगा ओके see this video before coming to the next class at least. उससे क्या होगा, वो समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास तो समझ में आ जाएगी. अदरवाइज क्या होगा, आगे नुकसान हो जाएगा. और ये पूरा इंटर रिलेटेड है. मतलब बुकलेट देख लो ना कितनी मोटी बुकलेट है, वो पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड है. समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. हमारा डायपोल कितना पावरफुल है? पावरफुल हम किस सेंस में बात करेंगे, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. सो डायपोल की जो स्ट्रेंथ है वो हम डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक तो P से रिप्रेजेंट करता है, P वेक्टर. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट strength of dipole. Represent strength of dipole. It is equal to product of magnitude of any one charge and distance between two charges and distance between two charges. दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. राइट. तो अगर मेरे दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है 2L. So how much is dipole moment? Q into 2L. Product of any charge and distance between the two charges. Right? अब ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी. राइट. It is a vector quantity direction of which is along axis. Along axis directed from
नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट तो हम यहां से निकाल ही लेंगे, क्या? कूलम मीटर। यूनिट वाइज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लिखना भूल जाता हूँ, क्योंकि ऐसे के थॉट के ये तो आप कर ही लोगे। Q इज कूलम, L इज मीटर, तो व्हाट विल बी द यूनिट? कूलम मीटर। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रहेगा। ओके, अब चलते हैं वापस जहाँ हम डायपोल्स बना रहे थे। What do you say about the dipole moment of CO2? मान लो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस xx है। What will be the dipole moment of CO2? It will be 0. Why? देखो, ये एक डायपोल बना, ये एक दूसरा डायपोल बना। डायपोल की डायरेक्शन क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें डायरेक्शन ऐसे हुई और इसमें डायरेक्शन ऐसे हुई। दो फैक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। व्हाट डू यू से अबाउट H2O? H2O में बात करें तो इट इज समथिंग लाइक दैट। एक डायपोल ऐसे आएगा, ये O नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक डायपोल ऐसे आएगा, राइट। और H2O में ये एंगल आप लोगों को मालूम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा केमिस्ट्री में हाथ थोड़ा तंग है। कितना होता है? शायद 108, 104, 105 मान लें, 104 पॉइंट समथिंग, तो 105 डिग्री। तो एक डायपोल ये हो गया, एक डायपोल ये हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर सम। वेक्टर वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? ओ, ये तो ना बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, a² b² प्लस 2ab cos थीटा। इसमें a और b तो p के बराबर हो गए, राइट, और थीटा किसके बराबर हो गया? 105। मैथ समझ में आई? अश्वेत, चिराग, यश, उदित, सबको आ गई? इधर लवन्या, रिया, राइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, ठीक है, एंड आई होप सो आप लोग कर दोगे। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके एक कॉर्नर पे 2e चार्ज है पर प्लस, एक कॉर्नर पे -e चार्ज है और एक कॉर्नर पे -e चार्ज है, ठीक है। इसका मुझे डायपोल मोमेंट भी बताना है, कितना होगा? ट्राइंगल की साइड है L, ट्राइंगल की साइड है L, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक कॉर्नर पे +2e, दो कॉर्नर पे -e, ठीक है। इसका मुझे आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए जो आप रेफरेंस यूज करोगे ABC, ये देख लेना। देखो, प्रॉब्लम यहीं पे होती है, मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था, करेक्ट। H2O में मैंने यही चीज़ तो बताई थी, बस पक्ष क्या था? ऊपर नेगेटिव में था, नीचे पॉजिटिव में था। ऊपर -2e था, नीचे +2e था, ठीक है। डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं दो पार्ट, दो चार्ज है ना, +e है, तो एक प्लस पार्ट और एक प्लस पार्ट, एक प्लस और एक प्लस, राइट। ये एक माइनस और एक प्लस मिलके एक डायपोल बनाएगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन?
बी टू ए, दैट विल बी बी टू ए। तो ये हमारा एक डायपोल हुआ दिस वे, राइट। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, दैट इज ई इनटू एल, ठीक है। देन सिमिलरली दूसरा डायपोल होगा ए और सी का, एक चार्ज ए पे पॉजिटिव, एक चार्ज सी पे नेगेटिव। तो एक और डायपोल हो जाएगा दैट इज सी टू ए, हाउ मच? पी, और मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, राइट। अब मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करता हूं। ये मेरा पॉइंट है ए, ओके, दिस इज पॉइंट ए। ये एक डायपोल है पी, ये एक डायपोल है पी, एंड इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आई हैड ए फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो डाउट कोई? विनायक बोल, हो गया, राइट। अंडर रूट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट इज नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये मैं पी नॉट ले लेता हूँ सो दैट मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा काम करने में। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इज पी नॉट स्क्वायर, बी इज ऑल्सो पी नॉट प्लस 2ab पी स्क्वायर कॉस 60, 1/2, 2 कैंसिल, so then it is how much? That is root 3 p naught square। तो p naught तो हो गया बाहर, एंड देन बचा रूट 3। अब p naught को हम क्या लिख सकते हैं? e l, है ना, रूट 3। सो दैट इज व्हाट नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, राइट, ओके। एक सिस्टम में मल्टीपल डायपोल हो सकते हैं, एक सिस्टम में मल्टीपल डायपोल हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक सिस्टम का डायपोल हो गया। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो, क्योंकि ये इक्वल हैं, दो इक्वल वेक्टर होते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनको इक्वली डिवाइड करता है। दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उनको इक्वली डिवाइड करता है। तो इट विल बी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम दिस एंड 30 डिग्री फ्रॉम दिस, एंड दिस इज अवर डायपोल, राइट। समझ में आ गया? समझ में आ गया रिया? राइट, मुदित, यश, ओके। ये दो पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक डायपोल बनाया, ठीक है। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। ये दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एक और डायपोल बनाया, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। तो अब ये दो डायपोल हो गए, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो ये मैं इधर सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। तो एक डायपोल मूवमेंट ये, एक डायपोल मूवमेंट ये, एंगल कितना हो गया इनके बीच में? 60 डिग्री। ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब डायरेक्शन जब इक्वल होते हैं तो इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है हमेशा, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर का सम हमेशा उनको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करते हुए तो अकॉर्डिंगली हमारे पास डायरेक्शन आ गई। समझ में आ गया? एक डायपोल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे? मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये तो डायपोल नहीं है। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? पहले 1 की वजह से निकालूंगा, फिर 2 की वजह से निकालूंगा, फिर वो ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, वो डायरेक्शन से पता चलेगा। तो एक डायपोल में भी क्या है? दो चार्ज ही तो है, तो उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे करेंगे, राइट? ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर को होगी? पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे, पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दैट विल बी दिस डायरेक्शन,
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, सो दैट विल बी दिस डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव। अब ये क्या है, दो फील्ड हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इजंट इट सो सिंपल, राइट? मेरे साथ कराओगे डेरिवेशन, बोलते रहना साथ साथ। ओके, चलो करते हैं। अब मैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने की जगह ई वेक्टर लिखूंगा। इसका मतलब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, साथ साथ नोट करते रहना, समझते रहना। ये एक माइनस चार्ज है Q और ये एक प्लस चार्ज है Q, और ये मैंने पॉइंट लिया P कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये दोनों चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस 2L। सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस R है। कहाँ से? सेंटर से। तो सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया? L, और इस चार्ज का कितना डिस्टेंस हो गया? L। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, राइट? अब देखो, आपको थोड़ा सा लिखना भी सीखना चाहिए। मैं सब डेरिवेशंस में तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बट इनिशियली एक दो डेरिवेशन में आई विल शो यू कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने जो फिगर बनाया उसको डिस्क्राइब करना है, राइट? ठीक है। अब कैसे शॉर्टेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो वो तुम्हें सोचना है, ठीक है? मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी फिर भी बहुत अच्छी होगी, सो यू कैन डू दैट। कंसीडर अ पॉइंट P, consider a point P on axis at distance R from center of dipole consisting charge minus Q and plus Q at distance 2L as shown in figure। और ये जरूर लिख दो as shown in figure, so that अगर कुछ बच भी गया तो फिगर में दिख जाएगा, ठीक है? एंड आई होप सो आई कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस। मेरे को क्या क्या है, ठीक है, राइट? Now, electric field due to positive charge, ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर दो आप उसको क्या नाम देना चाहते हो, E1, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 is along axis away from charge, right? So let me describe it here. This is my E1, okay? And अब यहाँ पे E1 कैलकुलेट कर दो, एंड मैग्नीट्यूड कितना बोलो? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। K कितना? 1/4πε0। तो कितना हो गया ये? पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हुआ P का? सेंटर से R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? R-L, राइट? तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R-L²। सिंपल।
Now what we need to do the next? A2. Electric field due to negative charge E2 is along axis towards charge. नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होती है और पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. तो टूवर्ड्स चार्ज क्या आएगी? ये दिस वन E2, करेक्ट. एंड अब E2 कैलकुलेट कर लो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस हुआ? L प्लस आर. नेगेटिव चार्ज से अश्वेत R प्लस, सेंटर से यहां तक R हो गया और इससे इतना इधर और है तो L प्लस आर. तो R प्लस L, राइट. दैट इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, राइट. हाँ, स्क्वायर, राइट. अब नेक्स्ट हमको पता है E1 एंड E2 आर अपोजिट, राइट. एज E1 एंड E2 आर अपोजिट and E1 greater than E2. How I can say E1 greater than E2? देखो चार्ज तो दोनों इक्वल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है. अगर मैं इस साइड लेता तो क्या होता? A2 ज़्यादा हो जाता, E1 कम हो जाता. तो वो आप, मैं ऐसा कुछ नहीं है पॉजिटिव के उधर ही लेना है, आप नेगेटिव के इधर भी ले सकते हो. बट तब आपको देखना है कौन सा ज़्यादा हुआ कौन सा कम हुआ, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आएगा, राइट. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है. तो इसलिए हमेशा बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट कर दो. सो नेट फील्ड एट P, नेट फील्ड एट P, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, राइट. अब इसके बाद क्या होता है, मेरे को फिजिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये जो मैथ्स वाले इनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है और मैं बायो वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके बाद, ठीक है. एंड आई फॉलो द मेडिकल वन, तो मैं उनके हिसाब से काम करता हूँ. तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग होता है मैथ्स वालों के लिए, सो बियर टिल दैट टाइम, ठीक है. देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर. इसमें से Q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बचा क्या? 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर, राइट. ठीक है. अब एलसीएम लेते हैं इसका. एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर, राइट. एंड देन फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे. एक्सपेंड किया तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज वॉट? A माइनस बी इंटू A प्लस बी, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और बाहर स्क्वायर तो है ही है दोनों में, ठीक है. एंड
इधर r प्लस एल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, एंड इसको एक्सपैंड करेंगे r माइनस एल को तो माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr, राइट. देन ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, उसको एक्सपेंड किया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. ये कैंसिल, ये कैंसिल. हाउ मच इज इट? 4lr. q इंटू 4lr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. बट एक चीज हमको पता है, एक स्क्वायर रह गया, राइट. बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. P क्या है? डायपोल मोमेंट. तो ये Q और इसमें से 2L ले लेते हैं. 2L ले लिया तो 2 बच गया. तो E इज इक्वल टू Q इन 2 ये बचा, Q इंटू 2L P हो गया और अपॉन R एंड देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला. ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर मैं बाद की मैथमेटिकल छोड़ दूं तो यहां पे फिजिक्स की बात करूं तो यहां पे खत्म हो जाता है. हो जाएगा ना पेपर में, करेक्ट? हो गया, राइट. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. इसको आप K करके भी लिख सकते हो. इसको आप K करके भी लिख सकते हो, राइट. नाउ वी हैव ए स्पेशल केस. फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल. वैसे तो डायपोल शॉर्ट ही होता है, दो चार्ज उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है. तो फॉर शॉर्ट डायपोल आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर. यानी हम किसी भी चीज को शॉर्ट बोलेंगे, डायपोल को शॉर्ट बोलेंगे अगर डिस्टेंस टू कंसीडर इज मच ग्रेटर देन द साइज. तो साइज को नेग्लेक्ट कर देंगे. एल क्या है? साइज ऑफ दैट. तो आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो बच गया कितना? आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज आर की पावर 4, और एक आर ऊपर है, कितना? आर की पावर क्यूब. तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब. So that is what is the direct magnitude of electric field due to dipole at axis of dipole. Done.